वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप आप लोग अपने एजुकेशन में ग्रो कर रहे होगे और ग्रो करते रहो। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे हमारे कुछ बेनिफिशियल क्वेरीज जो मैंने स्पेशली आप लोग के लिए रेडी की है, सो दैट आप लोग के माइंड में जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं रिलेटेड टू दैट मैंने सब सॉल्व कर लिए हैं। और मैं ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ सो दैट आपके माइंड में जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप लोग अगर कोई क्वेरी लिख रहे हो, उस टाइम आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो मैंने पहले ही उसको मैंने क्या कर लिया है, देख लिया है। और मैंने सारे क्वेरीज को एक 14 क्वेश्चंस के अटेम्प्ट्स में उसको सॉल्व करने की कोशिश की है, मतलब उसको डिवाइड कर दिया क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये गाइज मैंने एक्सपीरियंस से देखा है कि मैं भी जब मैं एसक्यूएल करता था ना, तो मेरे माइंड में ये कुछ क्वेश्चंस आते थे, आपके माइंड में भी आएंगे। ठीक है, तो जब आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे आके ये सारे क्वेश्चंस को वॉच कर सकते हो और सीख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऑन करते हैं, हमारा यहाँ पे वन नोट मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो मैं यहाँ पे जैसे इसको ऑन करूंगा ना, तो आपको सारे क्वेश्चंस जो भी हमारे क्वेरीज होते हैं गाइस, जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसको मैंने डिवाइड कर दिया फर्दर 18 क्वेश्चंस में। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, किस बेसिस पे होंगे, ये सारे क्वेश्चंस हमारे डीएमएल, डीडीएल और डीक्यूएल जो भी क्वेरीज हमने पढ़ी है उस पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब उस पे जितने क्वेश्चंस बन सकते थे उसी पे बेस्ड है हमारे। और तीनों को मैंने बता दिया है प्रीवियस वीडियोस में, तो आपने अगर वॉच नहीं किया है तो प्लीज गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस, है ना, रिलेटेड टू दिस एसक्यूएल। तो आप लोग को सारा चीज वहां पे समझने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइज, मैं इसको थोड़ा सा वाइड करता हूँ। और यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चंस है, आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे देखने। यहाँ पे एक बार मैं स्लाइड डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा टोटल कम से कम 14 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। ये 14 क्वेश्चंस में आई होप आपके सारे डाउट, सारे क्वेरीज मैंने कवर किए हैं, है ना, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके समझेंगे, जानेंगे और इम्प्लीमेंट करते जाएंगे साथ में। तो आप भी मेरे साथ इम्प्लीमेंट करते जाओ सो दैट आपको भी समझ में आए क्या क्वेरीज में लिख रहा हूँ यहाँ पे, या फिर क्या क्वेरीज आप लोग भी आप लोग को अंडरस्टैंड हो पाए। ठीक है, सारी क्वेरीज। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करते हैं हम लोग। ठीक है, एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करते हैं। ये बेनिफिशियल क्वेरीज क्या है गाइस, बेनिफिशियल क्वेरी कुछ अलग है क्या, एसक्यूएल से अलग है? एसक्यूएल से अलग नहीं है। आप लोग जब एसक्यूएल क्वेरीज को सॉल्व करोगे ना, तो उसमें पर्टिकुलरली मान के चलो आपको क्वेरी, आपको क्वेश्चन आया माइंड में कि हम लोग का जो पहले से टेबल में वैल्यूज है उसको अपडेट कैसे करना है, ठीक है, उसको डिलीट कैसे करना है, वो सारी क्वेरीज, वो सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएंगे, मैंने उसको ही समराइज करके मैंने एक 14 क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग करोगे एज अ प्रैक्टिस समझ लो। ठीक है, जो भी हम लोगों ने अभी डीक्यूएल, डीडीएल, डीएमएल कमांड्स किए हैं, तो उसका ये प्रैक्टिस है, एज अ प्रैक्टिस आप लोग समझ लो। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे कितने, 14 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हो कितने 14 क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस है। आप लोग चाहो तो इसको, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है तो आप लोग चाहो तो इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, खुद से सॉल्व करने के बाद आप लोग आंसर देख सकते हो। और आपके अगर करेक्ट होंगे, अपने से आपने खुद से बनाया है, तो कमेंट में एक लाइक आप लोग कर देना कि मैंने ये खुद से अपने से बनाया है। ठीक है, जो आपने सिखाया था उसी से मैंने ये बनाया है। ठीक है, मैंने सॉल्व किया है प्रॉब्लम को, तो उसको हम लोग ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक अलग से कनेक्शन स्टैब्लिश किया है जो कि हमारा बेनिफिशियल क्वेश्चन के नाम से मैंने बनाया है। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू गिव, यू हैव टू गिव योर पासवर्ड। यहाँ पे मैं पासवर्ड दे दूंगा। ठीक है, 9752। ओके, यहाँ पे पासवर्ड दे दूंगा। समथिंग इज रॉन्ग, हाँ मेरा कैप्स लॉक ऑन था, दैट्स व्हाई इट इज नॉट टेकिंग, यहाँ पे ये ले नहीं रहा था। हाँ, अब जैसे भी इसको ऑन करूंगा, ओके, तो यहाँ तक मेरी सारी क्वेरीज हैं जो हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं सो दैट आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। हाँ, ये थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक आपको सारी क्वेरीज आई होप दिख रही होंगी। देखो, आपके लिए मैंने एक स्कूल डीबी नाम का एक न्यू डेटाबेस क्रिएट किया है, उसको फिर मैंने यूज किया है। आप लोग चाहो तो या साथ में लिख सकते हो जो भी मैं आपको क्वेरी दिखा रहा हूँ। ठीक है, या फिर अपने से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। ये सारी क्वेरीज, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस में बता दिया है। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग सिंपल कमेंट्स में जाके आप मेरे से पूछ सकते हो। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। ठीक है, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, उसको यूज कर लिया, उसके बाद उसमें एक टेबल क्रिएट कर लिया और टेबल्स में हमारे जितने भी कॉलम्स है हमने ये इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे नीचे आएंगे,
हम लोगों ने और भी क्या यहाँ पे कर दिया, इंसर्ट कर दिया सारी अपनी वैल्यूज। ठीक है, देखो यहाँ पे हाउ मेनी रोज रिकॉर्ड्स, हम लोगों ने कितने रिकॉर्ड्स दिए, 4 रिकॉर्ड्स आर देयर, 4 रिकॉर्ड्स, उसमें से कुछ को नल भी दिया है। यहाँ पे देखो रोहित शर्मा यहाँ पे नल है। ठीक है, कौन से कॉलम में नल है, देखो थर्ड कॉलम हमारा क्या है, थर्ड कॉलम हमारा यहाँ पे क्लास है, तो क्लास में रोहित शर्मा का क्लास क्या है, नल है। तो इसको हम लोग बाद में हैंडल करेंगे कि इसको नल को हम लोग अपडेट कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे, वो मैंने क्वेश्चंस में इन्वॉल्व किया है। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस में मैंने दे के रखा है, तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होना बस। ठीक है, ये बस हमारे 14 क्वेश्चंस है, एज अ प्रैक्टिस आप समझ सकते हो, इसमें कुछ अलग नहीं है कि मैं आपको एसक्यूएल से अलग चीज बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, फिर आप लोग आके इसी सारे क्वेश्चंस को आप लोग विजिट करोगे। ठीक है, तो ये मैं जैसे ही काम करता हूँ यहाँ पे ना, सबसे पहले अपने टेबल को रन करके देखता हूँ। ठीक है, मैं अपने टेबल को आप लोगों को शो कर देता हूँ, मैंने कैसा टेबल ड्रॉ किया है, क्या टेबल बनाया है, कितने कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत ये बता रहा है कि नो डेटाबेस सिलेक्टेड। सबसे पहले आप लोग कोई भी कनेक्शन फिर से न्यू ऑन करते हो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कनेक्शन मैंने बेनिफिशियल क्वेश्चन बनाया था, इसको मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ ना, तो जैसे ही आप ओपन करोगे, आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले जाके यूज स्कूल डीबी को इस क्वेरी को रन करना है, सो दैट वो हमारा यूज हो पाए, जो भी हमने डेटाबेस क्रिएट किया है वो ओपन हो पाए। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखो यहाँ पे सक्सेसफुली क्वेरी मेरी रन हो गई, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सक्सेसफुली हमारा जो भी टेबल मैंने बनाया है, जो भी कॉलम्स दिया है, जो भी वैल्यूज दी है मैंने, मैं इसको सक्सेसफुली क्या कर सकता हूँ, फेच कर सकता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी का यूज करके, ये मैंने सारे क्वेरीज आपको बताए प्रीवियसली वीडियोस में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज जाके उसको विजिट कर पाओ, तभी आपको ये वीडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, एकदम जीरो से क्लियर होगा, बेसिक से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखो हमारा जो टेबल है, ये टेबल हमारा यहाँ पे बन गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बीच में एक हमारा कॉलम भी गायब है। ठीक है, जो कॉलम हमारा गायब है ना, यहाँ पे जो सॉरी कॉलम मैं बोल रहा हूँ, वैल्यूज, जो वैल्यूज गायब है, इसको हम लोग बाद में फिल आउट भी करेंगे। ठीक है, फिल भी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से वैल्यूज को डिलीट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैं ये जो क्वेश्चंस दिया हूं ना, इस क्वेश्चंस 14 क्वेश्चंस में क्या क्या कवर है, जैसे मान के चलो आप लोगों को ये टेबल दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं मैं, और है ना, इसको थोड़ा सा और मैक्सिमाइज करता हूँ। तो जैसे मेरा ये टेबल है, ये टेबल में मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, क्या क्या टास्क दे रहा हूँ कि भाई मेरा जो जेंडर है ना, जिसका रोल नंबर 1 है ना, उसका जेंडर मैंने फीमेल गलत दिया है, मान के चलो रिया अग्रवाल का जेंडर सही है, बट मैं बोल रहा हूँ आपको मैंने गलत दिया है, आप उसको मेल करो। तो फीमेल को आपको बाद में क्या करना है, मेल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा वैल्यूज को। ठीक है, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे यार मैंने एड्रेस कॉलम नहीं दिया है, तो आप बाद में उसको कॉलम्स को ऐड करो, तो आप कैसे ऐड करोगे, तो उसके लिए भी आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तो वो क्वेरी भी मैंने यहाँ पे क्या है आपके लिए समराइज करके दिया हूं मैं आपको। वो क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपको दिया हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग को एड्रेस कॉलम न्यू ऐड करना है, तो उसके लिए आप कौन सी क्वेरी लिखोगे एसक्यूएल में। ठीक है, या फिर मान के चलो आई एम सेइंग दैट यहाँ पे कोई आपको वैल्यू डिलीट करनी है, ये सेट ऑफ, ये जैसे सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है। ठीक है, ये थर्ड 3 नीरज साहू 9 17, ये वाला रिकॉर्ड जो है हमारा, इसको आपको पर्टिकुलरली डिलीट करना है फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम माई स्टूडेंट्स टेबल। तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को कैसे डिलीट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर कॉलम्स को कैसे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी क्वेरीज जो है, सारे क्वेश्चंस जो है, मैंने पर्टिकुलरली ये 14 क्वेश्चंस में इन्वॉल्व किया है। ये 14 क्वेश्चंस में मैंने आपके लिए पूरा समराइज करके आपके लिए दिया हूँ। तो अगर आपको वर्थ लगेगा देन पुट अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वर्थ नहीं लगा, सो आपकी मर्जी, आपको सब्सक्राइब करना है करो, नहीं तो फिर मत करो। ठीक है, इट्स फॉर योर वर्थ, आपके वर्थ के लिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो इफ वी वांट, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इफ वी वांट टू डिलीट अ कॉलम इन अ टेबल। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है, अगर मेरे को देखो यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी में, अच्छा इसको क्या करते हैं ना हम लोग, साइड वेज में हम लोग क्वेश्चंस को शो कर देते हैं, सो दैट आपको एसक्यूएल क्वेरीज के साथ साथ क्वेश्चंस भी दिखते जाए। ठीक है, मैं जैसे इसको यहाँ पे मिनिमाइज करूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ, सो दैट आपको दिख जाए। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो लेंथ है इसको थोड़ा सा वाइड को हम लोग कम करेंगे, सो दैट ये सारे कॉलम्स आपको एक साथ विजिबल हो। इसको मिनिमाइज करेंगे, हाँ परफेक्ट। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये आपको दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा और हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। यस, ओके परफेक्ट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है, सो दैट आपको बाद में मैं कोड प्रोवाइड करूंगा तो आप लोग पूरा क्लियर हो पाओ ये कौन सा क्वेरी है हमारा। ओके, तो मैं जैसे ही इसको रन करूंगा यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ वी वांट टू डिलीट अ कॉलम इन अ टेबल। ठीक है, हम लोग को एक कॉलम डिलीट करना है एक टेबल में से। ठीक है, वो कॉलम कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे इसका सॉल्यूशन लिखूंगा, देखो सबसे पहले हम लोग सिंटेक्स देखते हैं, हम लोग ये कैसे कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कॉलम को किसी एक टेबल में से कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कोई भी चेंजेस करने हैं स्ट्रक्चर में टेबल के, तो मैंने आपको बताया था ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा कौन सा टेबल है, स्टूडेंट्स टेबल है, और यहाँ पे हम लोग ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप इज यूजिंग फॉर डिलीट, डिलीट अ कॉलम। ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट करना। ड्रॉप कॉलम कोर्स आईडी। ठीक है, तो यहाँ कोर्स आईडी की जगह मैं कोई यहाँ पे कोर्स आईडी तो है नहीं हमारा, हम लोग कुछ और कॉलम ले सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ कॉलम को, ऐसे कॉलम्स को ऐड करते हैं जिसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी कॉलम्स है हमारे पर्टिकुलरली जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सारे हमारे नेसेसरी है। तो हम लोग एक ऐसा कॉलम ऐड करते हैं जो हम लोग बाद में फिर से डिलीट कर पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे आप लोग क्वेरीज ध्यान से देखते जाना। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल्टर टेबल। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ माय टेबल। हमारे टेबल का यहाँ पे नेम क्या है, देखो टेबल का नेम है हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स टू। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने कौन सा टेबल क्रिएट किया है, स्टूडेंट्स टू टेबल क्रिएट किया है। ठीक है, तो आपके टेबल का जो भी आपने पर्टिकुलरली नाम दिया है उसी को आप लोग क्या करोगे, बाद में जाके फेच करोगे। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स टू, तो उसके बाद ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, हम लोग कॉलम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एड्रेस, सपोज मैं यहाँ पे क्या कॉलम ऐड कर रहा हूँ, एड्रेस। मेरे को एड्रेस फिर से कॉलम ऐड करना है, मेरे को एक न्यू पर्टिकुलर कॉलम ऐड करना है। कॉलम ऐड, एडिशन ऑफ कॉलम भी हम लोग देखेंगे बाद में, वो भी क्वेश्चंस में मैंने इन्वॉल्व किया है, बट अभी इसलिए बता रहा हूँ कि इस कॉलम को हम लोग ऐड करने के बाद डिलीट कर पाए। ठीक है, तो अब लोग कॉलम एड्रेस ऐड कर रहे हैं, उसका डेटा टाइप आप लोग दोगे वेरकेर। वेरकेर में आप लोग क्या दे सकते हो, हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 50 कैरेक्टर्स दे सकते हो, क्योंकि एड्रेस बड़ा होता है। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ कि सारे क्वेरीज एक साथ आ जाए, आपको एक साथ दिख जाए। हाँ, अब एक साथ दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा टेबल को और हम लोग बॉटम डाउन करते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपल क्वेरीज दिख रही होगी। तो मैं जैसे ही इसको रन करूंगा ना, मैं जैसे ही इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन करूंगा, यहाँ पे देखो हमारा सक्सेसफुली रन हो गया क्वेरी। ठीक है, इसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पे इसको क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मेरे टेबल को चेक करने के लिए कि मैंने जो एड्रेस कॉलम ऐड किया है क्या वो सच में ऐड हुआ है। लेट्स चेक। ठीक है, उसको चेक करते एक बार। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा, ओके, जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखो यहाँ पे हमारा पर्टिकुलरली एड्रेस कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, वैल्यूज नल है क्योंकि अभी तक हमने उसमें कोई भी वैल्यूज इंसर्ट नहीं की है, बट द थिंग इज दैट हमारा एड्रेस कॉलम क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा है सबसे पहला एडिशन ऑफ व्हाट। सबसे पहले मेरे को ना एडिशन ही बताना था आपको, कॉलम का ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग उस पर ध्यान देते हैं, उस पर फोकस करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू वांट टू डिलीट अ कॉलम इन अ टेबल। एक कॉलम में हम लोग को टेबल, सॉरी एक टेबल में हम लोग को एक कॉलम डिलीट करना है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग सिंपल यहाँ पे लिखेंगे। देखो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड का यूज किया है, हम लोग ऐड की जगह हम लोग ड्रॉप का यूज करेंगे, बस सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल, यहाँ पे स्टूडेंट्स में लिखूंगा, स्टूडेंट्स मेरा 2 है, टेबल का नेम, और मैं यहाँ पे लिखूँ ड्रॉप, कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, ड्रॉप कॉलम एड्रेस। ठीक है, बस इतना सा लिखना है आपको, आपको डेटा टाइप नहीं देना है, ओनली दिस मच। जैसे आप इसको रन करोगे, ओके, तो कान ड्रॉप एड्रेस चेक। ओके, कुछ ये एरर बता रहा है, एरर देखते क्या है, चेक द कॉलम की एग्जिस्ट। ठीक है, कॉलम की एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे गलती मैंने ये की है कि मैंने यहाँ पे ट्रिपल डी दे दिया। ठीक है, स्पेलिंग का आप लोग बिल्कुल ध्यान देना एसक्यूएल में, क्योंकि उसके वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है स्पेलिंग्स की वजह से। अब मैं इसको रन करूंगा, एड्रेस हमारा अब मैच कर रहा है। जैसे मैं इसको रन करूंगा, ओके, अब ये मेरा सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं फिर से क्या करूंगा, एक बार टेबल को देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। मेरे को ना गाइज ये क्वेरी बार बार लिखनी पड़ती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्वेरी ना आप लोग को भी लिखनी पड़ेगी, तो आपको याद हो जाएगी। देखो जैसे बार बार कोई क्वेरी लिख रहे हो ना, आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो उस क्वेरी की, तो आपको वो मेमोराइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे को बहुत अच्छे से मेमोराइज हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमारा जो एड्रेस कॉलम भाई अब तो दिख नहीं रहा, अब तो गायब हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग को, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम को एक टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से हमने क्या गायब कर दिया, एड्रेस को डिलीट कर दिया, परमानेंटली डिलीट। ठीक है, ड्रॉप कर दिया। ओके, तो यहाँ पे इसको अब थोड़ा सा मिनिमाइज और करते हैं। ओके,
नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. आई एम गोइंग टू गिव अ कमेंट. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे देता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इफ वी वांट टू डिलीट अ वैल्यू इन अ टेबल. ठीक है. अब मान के चलो मेरे को कोई पर्टिकुलर वैल्यू, ये रिया का नेम मेरे को डिलीट करना है, या फिर मेरे को ये मेल डिलीट करना है, या फिर मेरे को ये रोहित शर्मा का नेम डिलीट करना है, या फिर उसका रोल नंबर डिलीट करना है 3. तो मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ? एक पर्टिकुलर वैल्यू को टेबल में से कैसे डिलीट कर सकते हो? तो उसके लिए यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि सर हम लोग डिलीट कमांड का यूज करेंगे. ठीक है. बट दैट इज नॉट द राइट आंसर. क्यों? लेट अस सी. ठीक है. वो करेक्ट आंसर नहीं है. क्यों नहीं है हम लोग देखते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो सबसे पहले क्वेरी दिखाता हूँ हमको. अगर आपको पूरा एंटायर रो डिलीट करना है, हम लोग पहले देखते हैं पूरा रो. ठीक है. जैसे मान के चलो यहाँ पे ये जो रोहित शर्मा है ना, इसमें नल वैल्यूज है, तो मेरे को नल वैल्यूज नहीं चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे रो को डिलीट कर दूंगा. तो जैसे ही मैं पूरे रो को कैसे डिलीट कर सकता हूँ, तो उसके लिए पर्टिकुलरली मैं डिलीट कमांड का यूज करूंगा. पूरे रो को डिलीट करना है तो आप डिलीट कमांड का यूज कर सकते हो. कैसे कर सकते हैं एक बार देखते हैं. ठीक है. देखो यहाँ पे सिंटेक्स देखो. डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स. ठीक है. स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 3. यहाँ पे स्टूडेंट आईडी नहीं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर है. आप लोग किसी भी पर्टिकुलर एक यहाँ पे रोल नंबर से फेच कर सकते हो, नेम से फेच कर सकते हो, क्लास, मतलब कोई सी पर्टिकुलर कॉलम से आप लोग फेच कर सकते हो कोई भी चीज. ठीक है. वेयर कमांड का यूज आप लोग कर सकते हो. नहीं समझ में आया तो एक बार देखते हैं, इसको लिख के देखते हैं. ठीक है. इट विल डिलीट द एंटायर रो. पूरे रो को डिलीट कर देगा. ठीक है. पूरे रो को डिलीट कर देगा आपके. तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स. ठीक है. आप लोग को फ्रॉम लिखना पड़ेगा. डिलीट यूज कर रहे हो तो उसके साथ फ्रॉम यूज करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स टू मेरा टेबल जो है. ठीक है. वेयर. ठीक है. जहां पे भी मेरा रोल नंबर कितना है, रोल नंबर इज इक्वल्स टू 3 है. रोहित का कितना है, यहाँ पे देखते हैं रोहित शर्मा का कितना है यहाँ पे. अच्छा इसको अरेंज कर लेते हैं. रोहित शर्मा का यहाँ पे 4 है. ठीक है. तो वेयर रोल नंबर इज 4. तो मैं जैसे इसको क्वेरी को रन करूंगा, जिसका रोल नंबर 4 है भाई उसको डिलीट कर दो. उस पर्टिकुलर कॉलम वैल्यू सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दो, उस रो को डिलीट कर दो आप लोग. तो जैसे ही यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा, ये देखना यहाँ पे ये क्या हो जाएगा. यहाँ पे सक्सेसफुली क्वेरी. ओके. अननोन रोल नंबर बोल रहा है. रोल नंबर नहीं है क्या हमारा? एक बार चेक करते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट चेक करते हैं यहाँ पे. क्या रोल नंबर नहीं है हमारा? रोल अंडरस्कोर नंबर है. ठीक है. तो अगेन स्पेलिंग मेरी रॉन्ग हुई. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रोल अंडरस्कोर नंबर लिखेंगे. तो यहाँ अंडरस्कोर मैं ऐड कर दूंगा एंड देन आई एम गोइंग टू राइट हियर नंबर. ठीक है. जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, पर्टिकुलर क्वेरी को रन करूंगा यहाँ पे. ओके. सक्सेसफुली मेरा क्वेरी रन हो गया. मैं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट को वापस नहीं लिखूंगा. ये जो पहले मैंने क्वेरी लिखी है उसी को मैं क्या कर दूंगा, वापस से रन कर दूंगा. आप लोग रन कर सकते हो, वापस से वो टेबल शो कर देगा आपको. तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखो मेरा फोर्थ जो रो था ना वो गायब हो गया. मेरा पूरा एंटायर रो क्या हो गया, डिलीट हो गया. ठीक है. सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डिलीट अ पर्टिकुलर रो इन अ टेबल. एक टेबल में से एक रो को डिलीट कर सकते हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू को कैसे डिलीट करते हैं. जैसे मेरे को पर्टिकुलर ये जो 18 है ना, एज, सोमेश सिंह का एज कितना है, 18 है. 18 को डिलीट करना है मेरे को, ये वैल्यू नहीं चाहिए. तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं यहाँ पे यूज करूंगा डिलीट का नहीं, अपडेट का. ठीक है. देखो जैसे अपडेट अपडेट स्टूडेंट्स अपडेट स्टूडेंट्स टू. ठीक है. अपडेट स्टूडेंट, एक बार क्वेरी देखो आप. अपडेट स्टूडेंट्स टू और सेट कर दो सिटी. ठीक है. इज इक्वल्स टू नन वैल्यूज वेयर रोल नंबर इज 1. ठीक है. यहाँ पे एक और पर्टिकुलर हमारा डबल कोटेशन होगा. सो टू गिव अ ब्लैंक वैल्यू है ना. जैसे यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट्स टू वेयर. ओके. अपडेट स्टूडेंट्स टू फ्रॉम स्टूडेंट नहीं, सेट कर दो. अपडेट के साथ आप लोग क्या कर सकते हो, सेट का यूज कर सकते हो. ठीक है. साथ में जब भी आप अपडेट यूज कर रहे हो तो साथ में आपको क्या यूज करना है, सेट. ठीक है. सेट कर दो मेरे एज को. एज को क्या सेट कर दो, कुछ भी नहीं, जस्ट लीव इट ब्लैंक. ठीक है. यहाँ डबल कोटेशन में आप लोग कुछ देने की जरूरत नहीं है, जस्ट लीव इट ब्लैंक. और उसके बाद वेयर वेयर रोल नंबर कितना है सोमेश का, यहाँ पे देखो सोमेश का रोल नंबर कितना है, 2 है. उसकी जगह मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को एज को ब्लैंक करना है. ठीक है. सोमेश के एज को ब्लैंक करना है. वेयर रोल, आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी. वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, 2. ठीक है. ओके. सक्सेसफुली ये मेरा क्वेरी, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया. आपका एरर नहीं आएगा मतलब यू हैव रिटन अस राइट क्वेरी. ठीक है. आपने सही क्वेरी लिखी है. जैसे मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे देखो सक्सेसफुली हमारा रन हो जाएगा. इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू. ओके. कुछ गलत बताया. गलत क्या बताया,
इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू बताया। ओके, मैं यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ। इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू फॉर कॉलम एट द रो एज 1। ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट बता रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग एक स्पेस देते हैं, मे बी ये ले ले। ठीक है, स्पेस नहीं दिया था हमने। ओके, नहीं, अभी भी इनकरेक्ट वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना दूसरे कॉलम को एक बार चेंज करके देखते हैं। मे बी एज ना ले रहा हो क्योंकि एज इंटीजर है। ठीक है, मे बी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिटी को डिलीट करके देखते हैं। ठीक है, सिटी को अपडेट करके देखते हैं। तो सेट सिटी, सिटी को यहाँ पे अपडेट करता हूँ। ठीक है, जिसका रोल नंबर 2 है उसका सिटी को क्या कर दो, अपडेट कर दो। मैं जैसे इसको रन करूंगा, देखो यहाँ पे ये वेरचर में ये रन कर गया। ठीक है, इंटीजर के लिए क्यों रन नहीं कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, फर्दर बताऊंगा। ठीक है, बट अभी ये समझो कि हम लोग पर्टिकुलर क्या कर लिए, जिसका रोल नंबर 2 है उसका सिटी को ब्लैंक कर दिए। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जैसे ही मैं टेबल को देखूंगा स्टूडेंट्स 2। ठीक है, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस क्वेरी। तो देखो मेरा यहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू भी क्या हो गई, गायब हो गई है। ठीक है, ये पर्टिकुलर वैल्यू हट गई है मेरे पर्टिकुलर टेबल में से। ठीक है, तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, एक एक वैल्यू को डिलीट कर सकते हो परमानेंटली। ठीक है, वैल्यू को। और सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए आपके पास कौन सा कमांड होगा, डिलीट कमांड होगा। ठीक है, जहां पे भी आप लोग रोल नंबर चूज कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा था, आप लोग रोल नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिसका रोल नंबर 4 है, या फिर नेम जिसका रिया है, या फिर नेम जिसका सुमेश है वो भी लिख सकते हो आप। या जिसका क्लास 7 है उसके सारे रोज डिलीट कर दो, सारे रोज डिलीट कर दो जिनका क्लास 7 है। जो 7th क्लास में उनको हटाओ, सबको डिलीट कर दो टेबल में से। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, जितने 7th क्लास वाले हैं सारे डिलीट हो जाएंगे। एज भी आप लोग डिलीट कर सकते हो, जेंडर को भी आप ऐसा बोल सकते हो, जो भी फीमेल्स है उनको डिलीट कर दो टेबल में से, तो वो डिलीट कर देगा। वेयर कंडीशन का यूज हम लोग प्रॉपरली इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक के पूरा क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है, आपको अगर अपने टेबल को डिलीट करना है, मतलब पूरे एंटायर टेबल को डिलीट करना है डेटाबेस में से। ठीक है, डेटाबेस में से पूरे एंटायर टेबल को डिलीट करना है, तो आप लोग किसका यूज कर सकते हो, आप लोग यूज कर सकते हो ड्रॉप, ड्रॉप कमांड का, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक बार काम करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आई एम गिविंग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का मैं हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ ड्रॉप टेबल, और मेरा कौन सा टेबल है, स्टूडेंट्स 2। मैं सिंपल सी क्वेरी लिख रहा हूँ, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स 2। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा, देखना सक्सेसफुली मेरा क्वेरी यहाँ पे रन हो गया। और मैं फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स 2 में अगर फेच करने की कोशिश करूंगा तो क्या एरर बताएगा, आप लोग देखना यहाँ पे। जैसे मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे बोलेगा भाई, यहाँ पे एक बार इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, यहाँ पे बोलेगा भाई आपका टेबल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। तो आप लोग कैसे इसको फेच कर रहे हो। ठीक है, अभी आपने तो डिलीट कर दिया, अब तो टेबल ही नहीं बचा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, आप लोग क्या कर सकते हो, टेबल को ड्रॉप कर सकते हो। एक काम करते हैं, वापस से हम लोग को अगर टेबल फेच करना है, लेके आना है, तो आप लोग क्या करो, अगेन आप लोग ऊपर जाओ, आपने जो टेबल क्रिएट किया था, यहाँ पे जो क्रिएट टेबल का कमांड लिखा था, इसको अगेन आप लोग क्या कर दो, रन कर दो। तो मेरा ये वापस से जितने भी कॉलम्स है पर्टिकुलर टेबल में, और जो मेरा टेबल है, कौन सा टेबल है हमारा, यहाँ पे देखो हमारा टेबल स्टूडेंट्स 2 है। तो ये हमको वापस से फेच हो जाएगा, हमको वापस से ये मिल जाएगा। और सारी वैल्यूज आप लोग क्या कर दो, अगेन इंसर्ट कर दो, तो वैल्यूज भी इंसर्ट हो गई। अब अगर आप लोग नीचे आके अब फिर से इस क्वेरी को अगर सेलेक्ट करके रन करोगे, तो आपका जो टेबल था वो आप लोग को दिख जाएगा, और जो भी वैल्यूज हमने डिलीट की थी ना वो भी आ जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने टेबल क्या किया है, फिर से वैल्यूज उसमें इंसर्ट की है। तो जितनी वैल्यूज है वो मिल गई हमको वापस। ठीक है, गुड। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेरी हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ओके, जैसे ही मैं इसको और थोड़ा सा नीचे करूंगा, हाँ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4, इफ वी वांट टू डिलीट द होल डेटाबेस, पूरे डेटाबेस को आपको डिलीट करना है, तो आप लोग कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ड्रॉप डेटाबेस, मतलब सिमिलर, दोनों में सिमिलर क्वेरी है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स और ड्रॉप डेटाबेस स्कूल डीबी। हमारे यहाँ पे देखो ऊपर में हम लोग देखते हैं डेटाबेस हमने क्या क्रिएट किया है, यहाँ पे स्कूल डीबी डेटाबेस क्रिएट किया है। क्या किया है, स्कूल डीबी डेटाबेस क्रिएट किया है। ठीक है, तो मैं जैसे इसको नीचे करूंगा, हम लोग यहाँ पे एक क्वेरी लिखेंगे, पूरे डेटाबेस को ही क्या कर दो भाई, डिलीट कर दो। पूरे डेटाबेस को आप डिलीट करोगे तो उसमें जो टेबल है वो भी डिलीट होगा, टेबल के अंदर जो कॉलम्स है वो भी डिलीट होंगे, और कॉलम्स में जो वैल्यूज है, मतलब आपने जो भी सेट ऑफ वैल्यूज उसमें इंसर्ट किए वो भी पूरी डिलीट हो जाएंगे। मतलब आपका पूरा एंटायर डेटाबेस डिलीट होने वाला है।
ठीक है, आप लोग समझ रहे हो? ओके, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आई एम गिविंग हियर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 4 है। होल डेटाबेस डिलीट करना है, यहाँ पे ड्रॉप लिखूंगा, ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस कौन सा है, स्कूल, यहाँ पे लिखूंगा। यू हैव टू गिव द करेक्ट, आप लोगों को करेक्ट नेम देना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ पे गलत लिखते हो, यहाँ पे जो आपने डेटाबेस सेट किया है, बनाया है, और आपने यहाँ पे कुछ और दे दिया नेम, तो वो फैच नहीं करेगा, वो एरर बता देगा। ठीक है, जैसे एक बार हमने अभी किया था तो एरर हमारा शो किया था। मैं जैसे इसको रन करूंगा, देखो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली ये रन हो गया। और मैं फिर से एक बार काम करता हूँ, ये पर्टिकुलर क्वेरी को मैं रन करता हूँ। सेलेक्ट, भाई मेरा जो टेबल है ना स्टूडेंट्स टू, उसको सेलेक्ट करके दो। ठीक है, तो ये फिर से क्या बोलेगा, ये बोलेगा भाई कोई भी डेटाबेस ही सिलेक्टेड नहीं है आपका, आपके पास डेटाबेस ही नहीं है, तो आप टेबल कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं फिर से इसको एक काम करता हूँ, जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। ओके, इसको एक थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते हैं। हाँ, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा, ये जो पहले है ना हमने जो लिखा था यहाँ पे, तो क्रिएट डेटाबेस स्कूल डीबी, इसको फिर से हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे इसको फिर से मैं रन करूंगा। इसके बाद जो हमने उसको प्रॉपरली यूज करना है, तो हम लोग को ये क्वेरी ओपन करना है अगर डेटाबेस को, तो हम लोग को यूज स्कूल डीबी यूज करना पड़ेगा। तो जैसे इसको मैं रन करूंगा, सक्सेसफुली मेरा ये क्वेरी भी रन हो गया, और जो मेरा टेबल था ना, टेबल भी डिलीट हो गया होगा। तो फिर से आपको टेबल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको फेच करना पड़ेगा, टेबल्स को भी क्वेरी रन करनी पड़ेगी आपको, 12 टेबल क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स टू, और इंसर्ट करने पड़ेंगे पूरे वैल्यूज। ठीक है, तो मेरे ये चारों क्वेरीज देखो यहाँ पे रन हो गए। ठीक है, तो अब जैसे मैं नीचे आऊंगा, मैं फिर से अगर इस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेरी को मैं यहाँ पे जैसे ही रन करूंगा, मेरे टेबल अगेन मेरे को दिख जाएंगे यहाँ पे, देखो। ठीक है, सारी वैल्यूज भी मिल गई, टेबल भी मिल गया। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई ऐसा हैवी यहाँ पे सिंटेक्स नहीं है। ठीक है, आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे समझ जाओगे। ठीक है, तो जैसे ही अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, वी आर मूविंग फर्दर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ वी वांट टू अपडेट एनी वैल्यू इन अ डेटाबेस। ठीक है, अगर हम लोग को देखो यहाँ पे मेरे को बाद में पता चला, क्या पता चला कि ये जो रिया है ना, ये जयपुर से बिलोंग नहीं करती, ये चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। तो अब तो भाई मैंने टेबल में तो जयपुर लिख दिया यहाँ पे, अब क्या करूं, अब मैं इसको अपडेट करूंगा। ठीक है, जो भी मेरी प्रीवियस वैल्यू है उसको मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, अपडेट एनी वैल्यू इन अ डेटाबेस, कोई भी वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं, अपडेट कमांड। अपडेट स्टूडेंट्स टू, सेट कर दो भाई मार्क्स 85। यहाँ पे एग्जांपल देखो आप लोग, मार्क्स सेट कर रहा है 85, जिसका भी रोल नंबर 3 है। तो भाई मेरे को मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को यहाँ पे लेना देना है सिटी से। मेरी भाई जिसकी भी सिटी जयपुर है ना, उसको क्या कर दो आप लोग, उसको आप लोग क्या कर दो, चंडीगढ़ कर दो। मतलब रिया का जो भी हमारा सिटी जयपुर है, वो जयपुर से बिलोंग नहीं करती, वो चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट, मेरा टेबल का नाम स्टूडेंट्स टू, सेट करूंगा मैं, सेट क्या करना है, सिटी, सिटी को क्या लिखना है, मेरे को लिखना है चंडीगढ़, चंडीगढ़। एंड देन वेयर, वेयर मार्क्स, मार्क्स जो है, सॉरी मार्क्स मैं बोल रहा हूँ, वेयर हमारा जो रोल नंबर है, देखो इसका रोल नंबर कितना है, रोल नंबर है हमारा 1, कितना है, रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1, आप लोग लिखोगे यहाँ पे इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये मेरी सक्सेसफुली, ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मैंने क्वेरी लिख दी है, देख लो। ठीक है, तो आप लोग जैसे इस क्वेरी को रन करोगे, आपका ये जो पर्टिकुलर है हमारा सेट ऑफ वैल्यूज हमारा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, क्वेरी रन हो जाएगी। और मैं जैसे ही इस टेबल को मैं फेच करता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टू, तो ये जैसे भी क्वेरी में हम लोग रन करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेरी को हम लोग रन करेंगे, तो देखो यहाँ पे अब हमारा रिया जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रही है, चंडीगढ़ से। अब यहाँ पे जयपुर अपडेट हो गया है। ठीक है, पर्टिकुलर सेट ऑफ टेबल में मैंने क्या कर दिया है, वैल्यूज को अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, कुछ क्वेश्चन गाइज हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन, हम अगले वीडियो में पार्ट 2 इसका निकालूंगा, मैं उस पर डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो आपकी लेंदी हो जाएगी। अगर मैं एक में ही अगर 14 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपकी क्या हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी। तो उसको शॉर्ट आउट करते हैं हम लोग, दो पार्ट्स में इसको वीडियोस में मैं गैदर कर दूंगा, सारे इंफॉर्मेशन को दो वीडियोस में मैं यहाँ पे समराइज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक दो क्वेश्चन और पर्टिकुलरली हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ वी वांट टू चेंज अ प्री एग्जिस्टिंग कॉलम डेटा टाइप। अगर मान के चलो, यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले ऊपर पे आओ,
आपने यहाँ पे नेम को जो है वैरकेर 60 दे दिया है, ठीक है, बट आप लोग क्या करना चाहते हो, आप लोग वैरकेर 50 करना चाहते हो, या फिर जेंडर को आपने वैरकेर 20 दिया है बट 20 एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में आ नहीं रहा है, आपको इसको चेंज करना है, इस पर्टिकुलर डेटा टाइप को चेंज करना है, ठीक है, या फिर एज में आपने यहाँ पे इंटीजर दिया, आपको इसको फ्लोट करना है कि आप लोगों को डेसिमल वैल्यूज स्टोर करवानी है। हालांकि एज कभी भी हमारा डेसिमल में स्टोर नहीं होता है, बट आपको सपोज मान के चलो कोई और वैल्यूज है, सेट ऑफ वैल्यूज है जिसको आपको चेंज करनी है कुछ दूसरे डेटा टाइप में, तो आप लोग उस टाइम भी आप लोग क्या यूज कर सकते हो, यू हैव टू यूज व्हाट, ऑल्टर कमांड। देखो यहाँ पे हम लोग और सिंटेक्स देखो आप लोग, तो यहाँ पे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स टू करो और मॉडिफाई करो, ठीक है, मॉडिफाई का आपको यूज मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है, ठीक है, तो आप लोग जाके देख सकते हो मॉडिफाई का यूज क्यों करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में जो हमारा टेबल है उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, जो प्री एग्जिस्टिंग मेरा कॉलम का स्ट्रक्चर है उसको आप लोग मॉडिफाई कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग मार्क्स और डेसिमल, डेसिमल को कर दे रहे 5,2। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्वेरी लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल मेरा कौन सा टेबल है, स्टूडेंट्स टू मेरा टेबल है, और मॉडिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे मैं मार्क्स को, ठीक है, मार्क्स है मेरा यहाँ पे, ओके, मार्क्स कॉलम ही नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे मार्क्स देते हैं, ठीक है, मार्क्स देने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या फिर हम लोग क्या करते हैं ना, एज को ही चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं एज को, ठीक है, एज को क्या कर लेते हैं हम लोग, एज को कर लेते हैं डेसिमल्स में, ठीक है, मतलब एज मेरा किस में स्टोर हो रहा है, डेसिमल में, और मेरी 5,2 वैल्यू दूंगा। अब ये 5,2 का मतलब क्या होता है एक बार देखते हैं, समझते हैं। तो 5 का मतलब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में हमारा 5 लिखा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जो अभी हमारा 5 लिखा है, ठीक है, पहला पैरेंथेसिस के हमारे स्टार्टिंग में 5 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग सेट ऑफ डेसिमल वैल्यू में आप कितने नंबर्स स्टोर कर सकते हो, 5 डिजिट्स तक स्टोर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और इसके बाद जो कॉमा के बाद 2 दिया है, इसका मतलब क्या है, मतलब देखो यहाँ पे आप लोग जैसे 5 डिजिट मतलब आप लोग कितना स्टोर कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर दिया, ये कितने कितने डिजिट्स के हैं, 1 2 3 4 5, करेक्ट, आप इतने डिजिट्स तक के नंबर दे सकते हो, और पॉइंट के बाद आपको कितने नंबर्स देने हैं, कितने सेट ऑफ वैल्यूज देने हैं, ओनली 2, आप कितने दे सकते हो, 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ये इसीलिए लिखा गया है, तो ये एग्जांपल है, समझ में आया आपको। आप यहाँ 5 की जगह आप लोग 10 सेट ऑफ डिजिट्स को भी स्टोर कर सकते हो, और डेसिमल के बाद 3 to 4 नंबर्स भी आप लोग स्टोर कर सकते हो। मैं जैसे इसको सेट ऑफ क्वेरी को रन करूंगा, इसको क्वेरी को रन करूंगा, सक्सेसफुली रन हो जाएगा, और मैं यहाँ पे देखूंगा हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं जैसे इसको स्टूडेंट्स टू, ओके, इसको सेमीकोलन में आप लोग को टर्मिनेशन के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सेमीकोलन, ठीक है, ये मैंने आपको भी बताया हुआ है। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा, देखो ये जो एज है हमारा, ये फ्लोट वैल्यू आ गया, ठीक है, ये फ्लोट वैल्यू आ गया, देखो डेसिमल के बाद मैंने बोला था ना यहाँ पे कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट, तो यहाँ पे 2 डिजिट हमारे क्या हो गए, ऐड हो गए, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे, अच्छा आप लोग 2 की जगह यहाँ पे 3 भी कर सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू, आपका चॉइस है। अब करते हैं हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या मेरी वैल्यू सही में चेंज हुई है, क्या मेरा जो डेटा टाइप है वो सही में मॉडिफाई हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या कौन सा कमांड लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिस्क्राइब कर दो भाई मेरे स्टूडेंट्स टू को। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि ये जो मेरा टेबल है ना, उसको एक बार शो कर दो कि उसमें कितनी वैल्यूज है, कितने डेटा टाइप यूज किए मैंने, उसमें कोई कंस्टेंट, सॉरी कंस्टेंट यूज किया है कि नहीं किया है, तो आप लोग ये भी देख सकते हो। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, पर्टिकुलर ये क्वेरी को रन करूंगा, तो देखो हमारे टोटल कितने कॉलम्स है, रोल नंबर, नेम, क्लास, एज, जेंडर, उनके डेटा टाइप भी हम लोग को शो हो गए, ठीक है। देखो अभी हमने एज को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया डेसिमल, और उसकी सेट ऑफ क्या दे दिया, वैल्यूज 5,2, तो वो भी आपको शो हो जाएगा। डिस्क्राइब मतलब आप लोग टेबल को डिस्क्राइब कर रहे हो कि आपके टेबल में क्या क्या वैल्यूज है, क्या क्या डेटा टाइप्स है, क्या क्या कंस्ट्रेंट है, क्या कोई नल वैल्यू है कि नहीं, कितने कीज हैं, ठीक है। की कॉन्सेप्ट अभी मैंने नहीं बताया है, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये मैं आगे फर्दर एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जो करवाते जा रहा हूँ ना गाइस, आप लोग सीक्वेंस में करते जाओ, ठीक है, बिना कुछ सोचे आप लोग इंप्लीमेंट करते जाओ। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको एसक्यूएल के लास्ट में सारे चीजें कवर होने वाली है, ठीक है, तो आपको आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बैठा हूं यहाँ पे, ओके, तो मैं यहाँ जैसे ही इसको रन करूंगा, सेट ऑफ ये क्वेरी को सेलेक्ट चार्ट फ्रॉम ये, तो मेरा यहाँ पे जो एज था वो ये चेंज हो गया था किसमें, फ्लोट में, ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया था, ओके। तो गाइज अब लोग क्या करते हैं, अब आगे सेट ऑफ वीडियो को हम लोग आगे इम्प्रोवाइज करेंगे, और भी आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए आपको, टोटल 6 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड, और आगे 14 क्वेश्चंस तक हम लोग को और जाना है, ठीक है।
मतलब 7 to 8 क्वेश्चंस मोर है, तो हम लोग ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।